Good morning to all of you. Welcome to our YouTube चैनल। प्यारे छात्र और छात्राओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बहुत दिनों बाद आपसे मिल रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आपके बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त हो सके, जिसके लिए मैं बहुत बड़े लेवल पर प्लानिंग करके उतरा हूँ। और मेरा विश्वास है, मेरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग उस प्लान में मेरा साथ दीजिएगा और रिजल्ट को बेहतर कीजिएगा। मैं आप लोगों की भलाई के लिए ही ये सब चीज़ें कर रहा हूँ और मैंने शुरू किया है हर सब्जेक्ट के चैप्टर्स का वीडियो बना करके डालना, ताकि आपके परीक्षा जो 5 महीने अब से दूर है, आप उसमें बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। तो आइए बिना विलंब किए क्लास 10th के केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पाठ को शुरू करते हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा तो पहले आप उसको रीडिंग कर लीजिएगा अपने से, और तब मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा करेगा, आपका 1 नंबर नहीं कटेगा। और अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं मेरे से तो 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। 10 नंबर से अधिक के क्वेश्चन आएंगे तो भी बन जाएगा आपसे। तो बिना देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये पार्ट 1 वीडियो है, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, ठीक है। और हम क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक के द्वारा करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। छोड़ के बीच में जाने वाले हम हैं नहीं। तो इस बार आप उम्मीद रखिए कि बेहतर रिजल्ट आपका आने वाला है। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के पहला चैप्टर, उसमें जो सबसे बेसिक कंसेप्ट जो बच्चों को समझने में दिक्कत होती है वो होती है चेंज यानी परिवर्तन। ये परिवर्तन होता क्या है, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो गांव में रह रहा है और वो शहर में शिफ्ट हुआ, ठीक है। और जब शहर से लौटता है वापस, तो गांव के लोग देखते हैं तो कहते हैं तो बाबू पूरा बदल गया है जी। कैसे बदल गया है? शहर का रहन सहन आ गया इसके अंदर, शहर के बोलचाल आ गए हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग अच्छे आचरण को स्वीकार करके आते हैं, बहुत सारे लोग बुरे आचरण को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे कुछ लड़की लोग हैं या लड़का लोग है, पटना चला गया पढ़ने या दिल्ली चला गया पढ़ने, और 2 महीने बाद आएगा ना तो उसका बिहेवियर आपको चेंज दिखाई देगा, ठीक है। परिवर्तन हो जाएगा, उसके अंदर बदलाव आ जाएंगे कुछ। वो लाइफ से रिलेटेड है, और यहाँ जो परिवर्तन है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो कोई पूछेगा कि व्हाट इज चेंज, बदलाव परिवर्तन क्या है, तो आप कहिएगा कि जब कोई पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाए, उसे ही हम लोग परिवर्तन कहते हैं। बहुत सिंपल सा मैंने आपको बता दिया। व्हेन अ सबस्टेंस चेंजेस इट्स फॉर्म, जब कोई पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाए उसे हम लोग परिवर्तन कहते हैं, चेंज कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, उसे हम लोग परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। जैसे दूध था, आपने उसमें हल्का सा दही की मात्रा डाली, 2 घंटे बाद या सुबह में आप देखिएगा, शाम को कीजिएगा, दूध गर्म करके उसमें दही का थोड़ा सा मात्रा डालिएगा, सुबह में आपको दही पूरा दूध जो है वो दही बदल गया होगा। कुर्सी है, उसको आप पिघलाइएगा, गर्म कीजिएगा तो वो लिक्विड प्लास्टिक में बदल जाएगा, ठीक है। चावल है, चावल को आप प्रेशर कुकर में डाल करके पानी डाल करके चूल्हे पर बैठा दीजिएगा, 10 मिनट 15 मिनट बाद ये भात बन के तैयार हो जाएगा। तो क्या हो गया? बदल गया, परिवर्तित हो गया। उसी को तो परिवर्तन कहते हैं। अब आते हैं परिवर्तन के प्रकार को समझिएगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेज। पहला का नाम है फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा का नाम है केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अब आइए समझते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो समझिएगा इस चीज़ को। फिजिकल चेंज क्या होता है, तो ये देखिएगा, कोई चीज़ ऊपर से बदल जाए। जैसे मैंने अभी आदमी का एग्जाम्पल लिया था कि किसी शहर में गया लड़का और 1 महीना बाद आया तो एटीट्यूड में रहने लगा कि मैं शहर में रहता हूँ, तो वो अपने आप को बदला हुआ सा महसूस करवा रहा है, बट रियलिटी में वो चेंज नहीं है, वो बदला नहीं है, ठीक है। वो दिखावा कर रहा है। बट यहाँ जो पदार्थ है, जैसे मैंने सेम है यहाँ पे भी, कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रंग, रूप, आकार या अवस्था बदलती है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है। उसमें कोई न्यू सबस्टेंस नहीं बनेगा, बल्कि उसका रंग बदल जाएगा, उसका रूप बदल जाएगा, ठीक है, या उसकी आकार या अवस्था में परिवर्तन होगा। वो अस्थायी होगा, टेम्परेरी होगा। ये बात आपको याद रखना है। फिजिकल चेंज कैसा होता है? टेम्परेरी होता है।
रिवर्सिबल होता है, यानी जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बन जाएगा तो फिर उसको हम लोग दोबारा पुनः नए पुराने पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और जो फिजिकल चेंज जो है वो भौतिक गुणों के आधार पर होगा। भौतिक गुणों में रंग है, रूप है, आकार है, अवस्थाएं हैं, ये सब फिजिकल चेंज के अंतर्गत आती है। जैसे पानी से बर्फ़ का बनना, आप वाटर को लीजिएगा, उसको ठंडा कीजिएगा, और जब ठंडा कीजिएगा तो वो बर्फ़ बन जाएगा। ठीक है। फिर कांच का टूटना, कोई शीशे का ग्लास है या फिर मिरर है, दर्पण है, वो अगर टूटता है तो फिर उसको टूटे हुए शीशे को पुनः जोड़ा जा सकता है प्रक्रियाओं के द्वारा। बर्फ़ से पानी बना है, पानी से बर्फ़ बना है, बर्फ़ से पुनः पानी को प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। चीनी नमक का घुलना, चीनी है, नमक है, दोनों को अगर आप घुला देते हैं और पुनः आप चाहें तो दोनों को अलग कर सकते हैं प्रक्रियाओं के द्वारा। तो ये फिजिकल चेंज है, ये सब पुनः अपने पुराने रूप में मतलब आ सकता है, इसमें कोई नया परिवर्तन या नया पदार्थ नहीं बनता है। दूसरा जो टाइप है उसका नाम है केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है तो ये समझिएगा, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं, यानी एक पदार्थ अपनी क्वालिटीज़ को टोटली चेंज कर लेगा, पूरा बदल लेगा। ठीक है। वो क्या हो जाएगा, एक नया पदार्थ बना देगा या एक से अधिक नया पदार्थ बना देगा, उससे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। जैसे लोहे पर जंग लगना, जैसे लोहा आप देखे हैं, खिड़की है, दरवाजे हैं, लोहे के हैं, तो उस पर क्या लग जाता है, रस्ट, जंग लग जाता है। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में वो अब उसका ह्रास हो जाएगा, वो टूटेगा, वो बिखरेगा, वो खराब हो जाएगा। ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज। उसको पुनः मान लीजिए कि जंग लग गया किसी लोहे पर और हम चाहेंगे कि उसको पुनः लोहे में, ओरिजिनल लोहा जो था उसमें कन्वर्ट कर पाएँ, तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसका वजन घटता जाएगा, वो मतलब टूटता जाएगा। ठीक है। लोहे के छोटे छोटे टुकड़े ये जंग बन करके गिरते जाएंगे और फिर अंत में लोहा खत्म हो जाएगा। दूध से दही का बनना है, दूध से आपने दही बना दिया तो क्या दही से पुनः दूध बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। कागज़ का जलना, कागज़ को एक बार जला दीजिएगा तो वो कागज़ जल गया, फिर वो दोबारा कागज़ नहीं बन सकता है। तो ये इरिवर्सिबल है, इसको आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कागज़ है तो जल जाएगा तो फिर पुनः कागज़ आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जबकि फिजिकल चेंज में ऐसा नहीं था। फिजिकल में आप कागज़ को जला दिए, फिजिकल में आप कोई पदार्थ को फिजिकल चेंज कर दिए तो पुनः वो पुराने पदार्थ से नए पदार्थ या नए पदार्थ से पुराने पदार्थ में बदल सकते थे बिल्कुल आसानी से। तो यही इसमें डिफरेंस है फिजिकल चेंज में और केमिकल चेंज में, कि केमिकल चेंज में जो पदार्थ एक बार बन गया वो फिर पुनः पुराने वाले पदार्थ में नहीं कन्वर्ट हो सकता है। जबकि फिजिकल चेंज में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल गया तो पुनः उसको पुराने वाले पदार्थ में लाया जा सकता है। ये फिजिकल चेंज है। समझ गए? तो परिभाषा, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं, उसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब जो हमारा अगला कंसेप्ट है इस चैप्टर में वो है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। तो जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से मिलकर प्रतिक्रिया करके, अभिक्रिया करके, जो आप बोले, भिन्न गुण वाले एक नया पदार्थ बनाता है या एक से अधिक नया पदार्थ बनाता है तो उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप सीधा ऐसे बोलिएगा कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक भिन्न गुण वाले, एक अलग गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थ बनाए, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो सीधे आप लिख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके अलग गुण वाले दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं तो उसे
रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। When two or more than two substances react with each other to form two or more than two substances of different qualities are called chemical reaction। आप इंग्लिश में भी नोट कर लीजिए अगर आप चाहते हैं अपना इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि ये 12th में आपको फिर से पढ़ने को मिलेगा। 10th में अगर आप पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को तो 12th में जरूर पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर सीबीएसई बोर्ड वाले हैं तो मैं जो बोल देता हूँ उसको नोट कर लीजिएगा। व्हेन टू और मोर देन टू सबस्टांसेस रिएक्ट विच ईच अदर टू मेक और टू फॉर्म two or more than two substances of different qualities or different characteristics are known as chemical reactions। जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये दोनों मिलता है तो मिल करके कुछ नया पदार्थ बनाएगा जिसको हम लोग जल कहते हैं, पानी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, रिएक्शन हो गया। जैसे सोडियम है और क्लोरीन है, ये दोनों मिलता है तो नमक बना देता है, नया पदार्थ बन जाता है। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण करे उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो कमेंट में बताइएगा ताकि अगले क्लास में मैं आपके दिक्कत को सॉल्व कर सकूं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक की चीज़ों को समझ गए होंगे। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में रासायनिक समीकरण के साथ और रासायनिक समीकरणों के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। और गारंटी देता हूँ मैं कि अगर आपको हर सब्जेक्ट से, साइंस से, मैथ से, हिंदी से, संस्कृत से, सामाजिक विज्ञान से प्यार नहीं हो गया, ठीक है ना, तो फिर मेरा नाम बदल दीजिएगा, मुझे अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा, ठीक है ना। मेरी गारंटी है ये। मैं जिन चीज़ों पे हाथ रख देता हूँ आप लोगों के लिए, वो चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि वो आपकी हो जाए, ठीक है। जी जान लगा करके पढ़ेंगे और बेहतर रिजल्ट लेकर के आएंगे, माता पिता का नाम रोशन करेंगे, अपने ज़िला, अपने इलाके में दबदबा बनाएंगे, ठीक है। मिलेंगे कल के क्लास में। जय हिंद।